नमस्कार दोस्तों, लीजेंड वर्थ में आपका स्वागत है। कल्पना करो, आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां सिर्फ पानी ही पानी हो, और वो भी खारा पानी। खाने के लिए कुछ ना हो, रहने के लिए छत ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, और सिर्फ जो कपड़े आपने पहने हैं उन्हीं कपड़ों में साल भर से ज़्यादा रहना पड़े। तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? क्या आप जानते हैं कि यह एक इंसान की असली कहानी है? यह कहानी है एक मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया जरूर, लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। हो सकता है ये कहानी आप लोगों ने पहले भी सुनी हो, लेकिन ये गारंटी है कि सभी लोगों ने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। 17 नवंबर 2012 को हमेशा की तरह सल्वाडोर अल्वारेंगा अपने घर से मैक्सिको के एक गांव से निकलकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था, लेकिन उसको मछली पकड़ने में महारत हासिल नहीं थी, मगर वो सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ मछलियां पकड़ना सीख रहा था। अल्वारेंगा की यह यात्रा करीब 2 दिन तक चलने वाली थी। इसी दौरान उसका प्लान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का था। सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा था। अभी वह लोग समुद्र तट से 35 से 40 किलोमीटर ही अंदर गए थे कि रेडियो पर मौसम खराब होने की खबर आने लगी। लेकिन सल्वाडोर अल्वारेंगा ने इन खबरों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समुद्र में अक्सर मौसम खराब हो जाता है। उसने सोचा कि मौसम ज़्यादा खराब नहीं होगा और वह जल्दी लौट आएगा। धीरे धीरे सल्वाडोर अल्वारेंगा और उसका साथी किनारे से तकरीबन 75 किलोमीटर तक आगे चले गए। उन्होंने अब तक तकरीबन 50 किलो मछली पकड़ ली थी। थोड़ी देर में अल्वारेंगा को समुद्री तूफान का एहसास हुआ, तो उसने अपनी बोट किनारे की तरफ तेजी से बढ़ा दी। वह भी किनारे से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर ही रहे होंगे कि तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी और तूफान उनसे टकरा गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण जिस रेडियो से वो मदद मांग सकते थे वह भी नष्ट हो गया। अब वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे। तूफान की वजह से अल्वारेंगा और उसका साथी समुद्र में भटक गए। बोट में वजन ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उनको बोट चलाने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा ने 500 किलो वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियां जो उन्होंने पकड़ी थी वह फेंक दी। बोट का इंजन भी खराब हो गया था। अब उनके पास न तो खाने के लिए राशन था, न पीने के लिए पानी था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में टॉपलेस बोट के साथ बोट बेलगाम आगे बढ़ रही जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से ही मछली, कछुए जैसे समुद्री जीव पकड़ते और उनका कच्चा मांस खाते थे। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी को इकट्ठा किया, बारिश के पानी का सहारा लिया। अब बारिश तो हमेशा नहीं होती है, तो एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी ही नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पीना शुरू कर दिया। इसी बीच करीब 1 महीने के बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और वो भूखमरी के कारण कुछ दिन बाद मर गया। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। यह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों का समय काटने का साधन बनाया। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से तकरीबन 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर था। जनवरी 2014 में 438 दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप का समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार 438 दिनों के बाद वह जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिर जाता। उससे चला भी नहीं जा रहा था। जल्द ही वहां के स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आ गए। इसके बाद उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए हैं, उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है, वो मुश्किल से चल पा रहा है, उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझे गए हैं। उनको लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। बाद में अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही है। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत समझ लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी बच्ची को हुई,
14 साल की बेटी फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अपनी हिम्मत के बूते पर ही अल्वारेंगा 438 दिन समुद्र के बीचों बीच में रहने के बाद भी जिंदा वापस लौट कर आया। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।